हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ईवीएस की क्लास को कंटिन्यू करते हुए, और बेटा क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ नोट्स को प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और जिन बच्चों ने अभी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाउनलोड नहीं करे हैं, तो वो लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिए, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। और फिलहाल हम बिना देरी से क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि ईवीएस के पाठ्यचर्या में परिवार एवं मित्र क्या है। कहता है कि थीम है, उपथीम है, विषय वस्तु है या पाठ्यक्रम है। तो मैंने इसके पीछे वाले लेक्चर क्लास में भी आपको बताया था कि थीमों की संख्या बेटा कितनी है। तो थीम की संख्या कितनी है बेटा, 6 हैं। कौन कौन सी हैं वो, परिवार एवं मित्र, जल, भोजन, आश्रय, यात्रा, और जो हम सोचते हैं और जो करते हैं। ठीक है, ये तो आपकी हो गए थीम। अब उपथीमों की संख्या बेटा कितनी होती है। उपथीमों की संख्या बेटा 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। क्या क्या होता है, नंबर 1 संबंध, ठीक है। नंबर 2 होता है आपका कार्य एवं खेल, कार्य एवं खेल। तीसरा है जानवर, और चौथा है आपका पौधे। ठीक, तो ये आपके हो गए थीम और उपथीम। अब हमसे पूछा है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमसे क्या पूछा है बेटा, इसको इधर कर देता हूँ मैं। कहता है ईवीएस के पाठ्यचर्या में परिवार एवं मित्र क्या है। तो परिवार एवं मित्र बेटा हमारा क्या है, थीम है, ठीक है, जिनकी संख्या 6 होती है, मैंने बता दिया। उपथीम की संख्या 4 होती है। कौन कौन सी, संबंध हो गया आपका, कार्य एवं खेल हो गया, जानवर और पौधे हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है कि अर्थपूर्ण ईवीएस की शिक्षा संभव हो सकती है यदि, कब हो सकती है ये बताना है। ठीक है, तो विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभवों से संबंधित हो। बिल्कुल अच्छा ऑप्शन है, हो सकता है। देखते हैं आगे। विद्यालय का ज्ञान का प्रयोग ज्ञान के संरचना के लिए किया गया हो। विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभवों को उचित महत्व न दिया गया हो। देखो ये भी कट गया आपका। प्रशिक्षित ईवीएस के शिक्षकों को अनुभवों का प्रयोग किया गया हो। ठीक है, अब हमें बताना है कि अब हमें 3 ऑप्शन ठीक लग रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि यदि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं इस क्लास में, तो आप क्या करेंगे कि बच्चों को उसके पर्यावरण से जोड़कर पढ़ाएंगे, यानी कि उसके आसपास के वातावरण से आपको जोड़कर पढ़ाएंगे। जो आपके कक्षा का अनुभव, ये जो कक्षा का माहौल है, उसी से जोड़ते हुए आप उसका बाहर का माहौल जोड़ेंगे, और जिससे कि बच्चा जल्दी सीखेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हमारा एनसीईआरटी का एक गाइडलाइन भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 कहता है कि ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु होना चाहिए। कैसी होना चाहिए, कहता है विचार विमर्श होना चाहिए, क्रियाकलापों की सूची बनाना, क्रियाकलापों के चरण याद करना, है ना, क्रियाकलापों को पुनरावृत्ति करना। देखो ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा दिए गए क्रियाकलापों के पश्चात प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु विचार विमर्श ज़्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए। विचार विमर्श से ही प्रामाणिकता और अर्थपूर्ण शिक्षा के संबंध में जानकारी प्राप्त हो सकेगी, तथा शिक्षक अपने क्रियाकलापों की ओर अधिक सुदृढ़ बन पाएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है कि ईवीएस कक्षाओं में सामूहिक गतिविधियों द्वारा सीखने को बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि ये सहपाठी अधिगम उपलब्ध कराती है, ये विद्यार्थियों में सामाजिक आदान प्रदान को सुधारती है, ये विद्यार्थियों में सहपाठी एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है व उसमें सुधार लाती है, यह विद्यार्थी केवल सामूहिक शिक्षा की मांग करते हैं। देखो केवल वाला तो ऐसे ही कट गया आपका। अब आपको 84 का बताना है।
देखिए ईवीएस की कक्षाओं में सामूहिक गतिविधियों द्वारा सीखने को बढ़ावा दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, सामाजिक, मैंने आपको बताया था कि जब भी सामाजिक की बात होगी तो सोशलाइजेशन अच्छे से होगा बच्चे का, अगर बच्चा समूह में सीख रहा है, क्योंकि ये विद्यार्थियों में सहपाठी एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है और उसमें सुधार करती है। यानी सामूहिक गतिविधियाँ द्वारा सीखने से बच्चों में विश्वास बढ़ता है तथा उन्हें अपनी कमजोरी एवं मजबूती का भी क्या हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका कि ये विद्यार्थियों में सहपाठी एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है व उसमें सुधार लाती है। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है कि निम्नलिखित में से क्या ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है। ईवीएस के अधिगम प्रक्रिया में वर्गीकरण, वर्णन, स्मरण, तो देखो कट जाएगा आपका, या कथन। ठीक है, अब 85 का आपको एक बार आंसर देना है। देखो जो आपका शब्द वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन जैसे हम बोलते हैं, ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है। वर्गीकरण के माध्यम से किसी भी विषम को अनेक प्रतिरूपों में प्रदर्शित किया जाता है। इसमें विषय का स्पष्टीकरण आसानी से समझा जाता है तथा जटिल तथ्यों को सरलीकृत कर लिया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा?